एनडीए की जो सरकार है बिहार में जो है इन लोगों का खेला करने का मकसद था और वो पकड़ गया है। अब इनकी जोड़ी साफ पकड़ गई है, तो अब ये बचने वाले नहीं है और जनता एकदम मन मुठ बना लिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की जीत होगी और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री जी तो घोषित हो चुके हैं तेजस्वी जी। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अंबेडकर भवन तक यानी कि अंबेडकर चौक तक पहुंचेंगे। हाईकोर्ट के इस अंबेडकर चौक में पूरा आप देखेंगे लोगों का जन सैलाब यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग, चाहे आरजेडी हो, विपक्ष की पार्टी सीपीआई माले, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम लोग आपको नजर आएंगे, कांग्रेस के झंडे आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें हैं हमारे पीछे, आप देखेंगे कि ये जो टेंट लगाए गए थे, ये जर्मन टेंट्स, इन टेंट्स में ही तमाम जिलों, तमाम जगहों से जो कार्यकर्ता कांग्रेस आरजेडी के आए वो रात में रुके हुए थे। अब यहाँ से तैयार होकर अब आगे की तरफ सब लोग रवाना हो रहे हैं और ये जो रवानगी है ये कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा सियासी जो प्रतीक है उसके तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि गांधी मैदान अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक पटना का मैदान रहा है और यहाँ से बड़े बड़े राजनीतिक संदेश दिए गए हैं। बड़े बड़े नेता हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, कई तमाम लोगों ने अपने इस पटना के गांधी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग जगह जगह से, पूर्वी चंपारण कांग्रेस कमेटी के ये लोग आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर लेफ्ट के तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे या फिर क्या कुछ होने वाला है। हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर उनका कहना है। क्या नाम हुआ, क्या नाम है? कैमूर से सिपाही लाल यादव। कहाँ से आए हैं? कैमूर से। कैमूर से। क्या लगता है इस यात्रा से जो बिहार में कुछ बदलेगा? बदल गया है क्या? अभी आपको नहीं लगता है? आपको लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए ना पहले, आपको लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, ये तो जिस दिन वोट डलेगा उस दिन तय होगा। आज तय हो गया। आज तय हो गया। हाँ, आज तय हो गया। जनमानस बता दिया कि बदल गया है। आप अब भरम में मत दिए। हाँ, और एकदम क्लियर हो गया। जो वोट चोरी की बात कही जा रही है, तो ये वोट चोरी कही जा रही है, हुआ है। काहे घुमाते हैं? दूसरा से बतियाइएगा, गलत तरीका से बयान ना लेने की चाहिए। आप भी नौजवान हैं, आपके साथ जो अभी भ्रष्टाचार देश में हो रहा है या प्रखंड में, जिला में, गांव में जो शोषण हो रहा है गरीब को, आपको ना दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं, हमको तो दिखाई पड़ रहा है। तो आप ये बात बोलते हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे होते तो आपको हम बात बोलने का मौका क्यों देते? नहीं तो यहाँ का गठबंधन का एकदम मन बना लिया है जनता। सरकार बनेगा महागठबंधन के नेतृत्व में और तेजस्वी जी ईमानदार है और ऊंचे स्वर में अपना बयान दिए थे कि हमारी जो मौका मिलेगा तो 17 महीना में कमाई, दवाई, सुनवाई, करवाई, वो जो भी समय मिला वो नौजवानों को भरोसा दिला दिया। इसलिए उनकी सरकार श्योर बनेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ये जो कांग्रेस ने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, कहीं ना कहीं आरजेडी पे प्रेशर बनाने की कोशिश की। नहीं, गलत बात है। सीटों को लेके प्रेशर है, महागठबंधन का है, सब लोग मिलजुल कर प्रेशर कौन सी का है? सबका भागीदारी, सबका हिस्सादारी बराबर है, उसमें सबका सहयोग है, सब लोग एक साथ है। ये सब प्रेशर का राजनीति नहीं है। और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है? दर्जन सिंह यादव कैमूर जिला से आए हुए हैं, राजद के पुराने कार्यकर्ता हैं। अच्छा, इन चुनाव में अभी तक लालू जी की सक्रियता इतनी नहीं दिखी है। क्या लगता है कि लालू जी चुनाव मैदान में, मतलब प्रचार में उतरेंगे? सालू जी की ही सक्रियता है कि इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे शरीर से अस्वस्थ हैं, इसके बावजूद भी उनका जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसी पर ये सारे लोग घूम रहे हैं और उनके कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा बिहार में? बदलाव निश्चित है। बदलाव तो अगले साल ही 2020 में हो गया था। बदलाव तो यहाँ की जनता 2020 में कर दिया था, लेकिन कुछ प्रशासन के दबाव में कुछ सीटों से हेरफेर, जबकि वोट में बहुत 12,000 का अंतर था एनडीए और महागठबंधन के वोट में। तो इस बार तो भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की जीत होगी और
तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और चूंकि उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहकर जो काम कर दिए हैं नौकरी के सवाल पर, और पर्यटन को माने डेवलप कैसे किया जाए, और सवाल पर जो पलायन का मुद्दा उनका है, ये बहुत बिहार के लिए सबसे अच्छा मुद्दा है। और इस पर लोगों को विश्वास है कि ये आएंगे तो यहाँ नया रोजगार सृजन हो। और भी लोग हमारे साथ, क्या नाम है? सच्चिदानंद सिंह। सचिदानंद जी, अब जो पिछली जो सभा हुई थी परसों, खासतौर पर आरा में, वहां पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि आपको डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए ओरिजिनल, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अभी तक क्यों नहीं बोल रही कि मुख्यमंत्री के नाम पर सफाई साफ कर दे? कांग्रेस करेगी, समय आने दीजिए, निश्चित उसको करना ही पड़ेगा कांग्रेस को। मुख्यमंत्री जी तो घोषित हो चुके हैं तेजस्वी जी, अब उनको अब इधर एक रैली के चलते नहीं हो पाया, एक सप्ताह के अंदर सीट का बंटवारा भी हो जाएगा और उनको घोषणा करना भी पड़ेगा कांग्रेस को, जहाँ तक मुझे अंदाजा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो आसिफ जमा उर्फ मुन्ना खान, बिहार प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। आसिफ जी, हमने रैली में तमाम जगह देखा AIMIM के लोग खड़े हुए दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि भाई हमको गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। अब AIMIM की बात है तो वो चाहते हैं कि हमारा गठबंधन हो जाए और सेकुलर वोट का बंटवारा न हो, तो उनकी अपना एक डिमांड है। लेकिन हमारे नेता भी इस पर विचार कर रहे हैं कि भाई इनको जो है साथ लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए अभी ये बातें चल रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला करेगा कि क्या करना है नहीं करना। लेकिन वो आए या नहीं आए, बिहार का जो 18% जो मुस्लिम है, एबव देन 18%, ये सॉलिड राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये पूरा जो है मुस्लिम समाज और प्लस जितना भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सभी अगड़ा भी जो हमारे जो है समान विचारधारा के लोग हैं, विचारधारा की लड़ाई है। और जो है देख रहे हैं कि आप जो है पूरा जो है लोकतंत्र में सारे लोग जो आ गए, उनका वोट जो है मौलिक अधिकार है, और जब वोट ही जब उनका नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? इस सारी जनता एकदम रोड पर आ गई है, सब लोग जो एकदम विरोध में है, जो है ये जो है निर्वाचन आयोग के और जो है केंद्र सरकार के, यहाँ प्लस जो NDA की जो सरकार है बिहार में, जो है इन लोगों का खेला करने का मतलब मकसद था और वो पकड़ गया है। अब इनकी जोरी साफ पकड़ गई है, तो अब ये बचने वाले नहीं है। और जनता एकदम मन मुड बना लिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार देंगे। और वजह भी है उसकी कि तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में काम किया, उतना 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। और जो है 15 साल में जो है आदरणीय जगदानंद सिंह जो है सरकार को देख रेख कर रहे थे, उन्होंने जो कैमूर से लेकर के और पूरे बिहार में जो काम किया, उतना काम जो है नीतीश कुमार जी ने नालंदा और बिहार में जो है नहीं कर पाए 20 साल में। और जो 17 साल में तो तेजस्वी ने करके दिखा दिया। जनता को अब ये लग रहा है कि नहीं, यही जो वादा करेंगे वो पक्का वादा होगा। और जनता की जो है भलाई इसी में है, जुआ हो, बेरोजगार हो, या महिलाएं हो, या हमारे जो है वृद्ध हो, जिसे 1500 जो है वृद्धा पेंशन देने की बात कहे, अभी माई बहन योजना की बात कहे 2500, तो इन्होंने जो है 1100 रुपया उसको कर दिया। इतने दिन से सरकार थी, मांग हो रहा था, काहे नहीं दे दी है? लेकिन ये नकल कर रहे हैं। अब ये सारा जितनी तेजस्वी जी घोषणा किए हैं, उसी को जो है ये जो है सोच रहे हैं कि चुनाव है, हम इसको पहले जो है उसको कंसेशन करके लागू कर देते हैं। तो वहाँ भी ये नकल कर रहे हैं। तो ये चोरी वाली सरकार जो है अब जनता मन मुड बना लिया है, ये पलट रही है। इनका जो है बस आखिरी ये है, और जो है तेजस्वी जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं शेर हमेशा कहता हूँ, मेरा शेर जरूर सुना दीजिएगा कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, कहीं संविधान लिख देना, कहीं जवान लिख देना, कहीं किसान लिख देना, और जब राजद की बात आए तो मुन्ना खान लिख देना, हमारे खून के कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। संविधान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, जवान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, लालू यादव, तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक खूबसूरत तरीके से शायरी के माध्यम से उन्होंने बताया कि क्या कुछ संविधान से लेकर चीजें अब जो है बिहार में यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे पीछे देखेंगे कि तमाम लोग, भीड़ जो है
अब यहाँ से पटना के हाई कोर्ट अम्बेडकर चौक की तरफ बढ़ेगी यात्रा। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता रुके हुए थे रात में, और अब ये चाहे फिर वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर कांग्रेस के, और तमाम लोग यहाँ से पैदल मार्च करते हुए निकलेंगे। अब देखना होगा कि इस यात्रा से, इस पैदल मार्च से, जहां विपक्ष एक तरफ गठबंधन जो है एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो आगे आने वाले समय में और क्या कुछ दिखाई देता है। फिलहाल देखना होगा कि पटना के गांधी मैदान में ये जो रैली होगी उसका बिहार के चुनाव तक क्या असर होगा। एकांश गुप्ता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।